चलो शुरू करते हैं। क्या कर रहे थे लास्ट क्लास में, बताओ। क्या बोल रहा है? अच्छा, बोल कॉन्सेप्ट कर रहे थे, ठीक है, बढ़िया। चलो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। हाँ, सब ठीक है, एवरीथिंग इज गुड। क्या टॉपिक चल रहा था अपना, बताओ। मोल कॉन्सेप्ट कर रहे थे। तो हाँ भाई, लास्ट क्लास में हम लोगों ने मोल कॉन्सेप्ट पढ़ा था, ठीक है ना। और मोल कॉन्सेप्ट में हमने कई सारी चीज़ें पढ़ी, ठीक है ना, कि 1 मोल एलिमेंट कितना होता है, 1 मोल कंपाउंड कितना होता है, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा, बताओ, ठीक है ना। ओके, आज हम थोड़ा सा उसके आगे पढ़ने वाली चीज़ें, ठीक है। तो हमारा टॉपिक चल रहा है हमारा मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट, ठीक है, मोल कॉन्सेप्ट चल रहा है। और लास्ट क्लास में हमने मोल में पढ़ लिया है 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 to 10⁻23 एटम्स, मॉलिक्यूल्स या फिर आयंस। यह हमने कर लिया है। इसी नंबर को हम लोग कहते हैं एवोगैड्रोस नंबर। इसी नंबर को क्या कहते हैं? एवोगैड्रोस नंबर। अब आज की क्लास में टॉपिक क्या है? आज की क्लास में हमारा टॉपिक है, आज हम करेंगे कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। देख लो, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, ठीक है। मैं तुम्हें एक चीज सिखाना चाहता हूं जो बहुत ही हेल्प करेगी आपको मोल कंसेप्ट के क्वेश्चंस आगे करने में, ठीक है ना। एक एग्जांपल में ले रहा हूं। सबसे पहला एग्जांपल है, मान लीजिए मेरे पास है H2। क्या है मेरे पास? H2, ठीक है। तो H2 के केस में क्या लिख सकता हूं? H2 क्या है? H2 एक मॉलिक्यूल है, समझ में आ रहा है। और अगर मैं एक मॉलिक्यूल लूं, 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2, तो बेटा 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2 में 2 एटम्स हैं, 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। किसके कितने एटम्स हैं जल्दी बताओ? 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, समझ में आया? ओके, अगर मैं यहां लिख दूं कि यहां लिख दूं 100, यहां पर मैं लिख दूं 100 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2 ले लेता हूं। अगर मैं क्या ले लेता हूं बताओ, बोलो 100, तो एटम्स कितने हो जाएंगे बोलो? बहुत बढ़िया, 2 into 100 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, 2 into 100 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के कितने एटम्स हो जाएंगे? 2 into 100, सही बात है कि नहीं? और अगर इसकी जगह मैं ले लूं 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2, H2 के मॉलिक्यूल्स अगर मैं इतने ले लूं तो क्या हो जाएगा? तो वहां पर एटम्स कितने हो जाएंगे? 2 into 6.022 10⁻23 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। समझे कि नहीं समझे? अरे बोलो भाई, समझ में आया? बेटा इसको मैं 1 मोल बोल सकता हूं पूरा। क्या बोल सकता हूं इसे बोल सकता हूं 1 मोल।
इसको मैं कह सकता हूं ये है 1 मोल H2। क्या बोल सकता हूं इसे? 1 मोल H2। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारे पास, इसको मैं बोल दूंगा ये पूरा हो जाएगा 1 मोल। ठीक है ना? तो 2 × 1 क्या हो जाएगा? 2 मोल्स ऑफ H। रिलेशन समझ में आया या नहीं आया? बताओ, रिलेशन समझ में आया कि नहीं आया? ये मैंने तुम्हें रिलेशन बनाना बताया है। ठीक है, अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे करेंगे हम? इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमसे कई बार पूछा जाता है कि नंबर ऑफ एटम्स बताओ, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बताओ। तो इसमें तुम सब निकालना सीख जाओगे। ठीक है, मान लो मेरे पास है 1 मोल CH4। क्या है? 1 मोल CH4। ठीक है, तो जो मैंने तुम्हें अभी सिखाया उस चीज से तुम्हें क्या सीखने को मिला भाई? जो मैंने बताया उससे क्या सीखने को मिला? अगर 1 मोल CH4 का है तो उसमें 1 मोल कार्बन का होगा और उसमें 1 × 4 मोल हाइड्रोजन का होगा। ठीक है ना? 1 × 4 मोल किसका होगा? जल्दी बताओ। 1 × 4 मोल हाइड्रोजन का होगा। क्या ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? बोलो। ठीक है, तो उसको मैं सीधे लिख सकता हूं, यहां लिख सकता हूं 4 मोल हाइड्रोजन के। बोलो है ना? इसको कहते हैं मोल एनालिसिस करना। इसको क्या कहते हैं? बोलो। इसको कहते हैं मोल एनालिसिस करना। ठीक है, ओके। अब भाई हो सकता है कि मुझसे मोल की जगह आगे पूछे नंबर ऑफ एटम या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बताओ। ठीक है ना? तो नंबर निकालने के लिए क्या करना होता है? कुछ नहीं, मोल है उसमें मल्टीप्लाई करना होता है एवोगैड्रोस नंबर का। किसका मल्टीप्लाई करना होता है? बोलो। एवोगैड्रोस नंबर का। तो 1 × Na ये हो जाएगा Na। एवोगैड्रो नंबर का मतलब है 6.022 10⁻23, मतलब ये हो जाएगा 6.022 × 10⁻23। ठीक है ना? क्या लिखूं? एटम लिखूं या मॉलिक्यूल लिखूं? तो कॉन्फिडेंस के साथ बोलो। 11वीं के बच्चों को यही नहीं पता होता है ज़्यादातर जगह कि एटम क्या है, मॉलिक्यूल क्या है। यहाँ क्या लिखना चाहिए? बोलो। मॉलिक्यूल्स, क्योंकि बेटा ये कंपाउंड है तो हमें लिखना चाहिए मॉलिक्यूल्स ऑफ CH4। समझे क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूल्स ऑफ CH4। इसमें करेंगे तो उसमें हो जाएगा हमारे पास 6.022 10⁻23। क्या लिखूं? एटम या मॉलिक्यूल? एटम्स लिखेंगे। सब बोल। क्या? एटम। ठीक है ना? क्या लिखेंगे? एटम्स ऑफ कार्बन। और यहाँ क्या करेंगे? यहाँ इंटू Na कर देंगे तो यहाँ वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 4 × 6.022 × 10⁻23। क्या लिखें? एटम या मॉलिक्यूल? एटम्स ऑफ किसके? एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। बोलो है ना? मल्टीप्लाई कर देना 24.088 × 10⁻23 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। समझ में आया या नहीं आया? बोलो। ये करना तुमको। अभी मैं 4-5 क्वेश्चन दूंगा, उन सभी क्वेश्चंस में ये करना। ठीक है, चलो लिखना चालू करो। हो गया?
इजी है ना कि नहीं है? इजी है ना? आगे बढ़े, बताओ। चलो ये करो। तीसरा एग्जांपल है हमारे पास 2 मोल N2O3। वही करना है जो ऊपर हुआ है, करो और समझने की कोशिश करो। हाँ भाई, हो गया। लिख लिया सेकंड वाला? फोर्थ है हमारे पास 3 मोल C2H6, 3 मोल। फोर्थ। फिफ्थ हो जाएगा 4 मोल Na2H2O3, फिफ्थ। सिक्स्थ हो जाएगा ये हो जाएगा हमारे पास 5 मोल COCl3.6NH3। सेवंथ हो जाएगा 6 मोल, सब कुछ ऐसे करते जा रहा हूँ मल्टीप्लाई, 0.2 मोल Al2SO4 होल थ्राइस। हाँ चलो, थर्ड वाला हो गया, ये वाला हो गया। चलो मुझे बताना नाइट्रोजन के मोल कितने हुए, जोर से बोलो। खाना नहीं खिलाएगा तुम लोगों का आज? हाँ 2 मोल है बस। कितने हैं ये? देखो भाई, इसका 1 मोल था तो मैं क्या कर रहा था, यहाँ 1 था यहाँ 1 था, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इस 1 का इससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 1 × 1। यहाँ 1 है और यहाँ 4 लिखा है, यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ 1 × 4। समझे कि नहीं समझे? लेकिन अगर तुम यहाँ देखो, यहाँ 2 लिखा हुआ है और यहाँ 2 है, तो नाइट्रोजन कितना हो जाएगा, 2 × 2, 4 मोल।
समझे कि नहीं समझे? ओके, और यहाँ 2 लिखा है, यहाँ 3 लिखा है, तो यहाँ हो जाएगा 2 इंटू 3, कितना हो जाएगा 6 मोल। बोलो है ना। इसके बाद उठाकर मल्टीप्लाई करो एवोगैड्रो नंबर का, और मैं तुम्हारा मल्टीप्लिकेशन भी चेक करना चाहता हूँ कितना सुंदर है मल्टीप्लिकेशन। चलो कितना है? चलो अनंत बोलेगा, अनंत बोलो। 12.044 इंटू 10 पावर 23। एटम मॉलिक्यूल क्या लिखूं? लिखेंगे मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स ऑफ N2O3। बहुत बढ़िया, ठीक है। यहाँ कितना हो जाएगा ये कौन बताएगा? तुम बताओगे। एटम्स ऑफ नाइट्रोजन, बहुत बढ़िया। हाँ ये ऑक्सीजन का बोल बेटा। क्यों नहीं मल्टीप्लाई करके रखा था अभी तक? स्पीड बढ़ाओ, स्पीड। 132 इंटू 10 पावर 23। क्या लिखूँ? एटम मॉलिक्यूल आयन, एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। अरे बोलो हाँ या ना। चलो अगला क्वेश्चन करो। हाँ भाई हो गया, बोलो। तो हमारे पास 3 मोल C2H6 हैं। हाँ कार्बन के मोल बताओ, सभी लोग बता सकते हो कि नहीं? तो बोलो 6 मोल। हाइड्रोजन के बताओ। 3 कौन बोल रहा है? 18 मोल हाइड्रोजन, ठीक है। हाँ बेटा तुम लास्ट में निकाल, इसका कितना, इसका क्या है लिखे बताओ। 18
नहीं 18.066 आएगा। कैलकुलेशन देखो एक बार, 10⁻23। एटम लिखूँ मॉलिक्यूल लिखूँ? मॉलिक्यूल्स लिखेंगे, बहुत बढ़िया। मॉलिक्यूल्स ऑफ C2H6, समझे? C2H6 हो जाएगा। फिर उसके बाद बाजू में इसका क्या लिखूँ? ये हो जाएगा 36.132 इंटू 10⁻23। आगे एटम्स ऑफ कार्बन, बहुत बढ़िया, एटम्स ऑफ कार्बन। उसके बाजू में मोहित, हाँ बोलो। 8396 इंटू, बेटा डेसिमल कुछ गड़बड़ है तुम्हारा। अगर डेसिमल यहाँ लगाओगे तो 24 हो जाएगा, है ना? ये हो जाएगा 108। 108 आएगा, 108 आएगा। अपन को क्या करना है? 18 सिक्सा करना है ना? हाँ हाँ ठीक है। 108.396 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। चेक कर लो, मिस्टेक हुई, पॉइंट गलत लगाया ना। एक पॉइंट तुम समझ रहे हो ना, एक पॉइंट जेई मेंस में -1 है, एक पॉइंट इधर से उधर करना, समझ रहे हो? ठीक है, नेक्स्ट ये करो चलो। किसका नाम क्या है? हाँ ये बहुत बढ़िया भाई, किसी ने तो पूछा, अच्छा लगा मुझे सुन के। Na2H2O3। आगे है सोडियम, तो उसको लिखेंगे सोडियम, और मैंने शायद ये आयन लिखवाया होगा प्रीवियस क्लासेस में, थायोसल्फेट, समझ रहे हो? सोडियम थायोसल्फेट, कोई बात नहीं, अभी लिख लो थायोसल्फेट H2O3 2-। हाँ ये थायोसल्फेट आयन है, थायोसल्फेट आयन।
हो गया ये डन। चलो सोडियम कितना है बताओ, कितने मोल है सोडियम? सोडियम है 8 मोल। ठीक है। सल्फर कितना है? सल्फर 8 मोल। ऑक्सीजन कितना है? ऑक्सीजन है 12 मोल। बढ़िया। हाँ चलो तुम बताओ, पहला वाला कितना आ रहा है? 24.08 इंटू 10⁻23। क्या लिखूँ, एटम या मॉलिक्यूल? हाँ इसे लिखेंगे मॉलिक्यूल्स ऑफ Na2S2O3। Na2S2O3। ठीक है, इसके आगे चलते हैं। इसका कितना हो जाएगा नेक्स्ट, उसके बाजू में फिर पीछे कौन बैठा है? हाँ क्या होगा इसका? कैलकुलेट नहीं किया अभी तक? 5 क्या लिया है? क्यों लिया 5 मोल? -1 तो वही गलत हो गया ना। तो ये भी तो दिक्कत है, नंबर थोड़ी मिलेंगे पेपर में। तुमने क्वेश्चन में 5 देखा या 4 देखा, तुम्हारी गलती हो गई है, ठीक है ना। तो इतना ध्यान रखो। हाँ बाजू में अनंत बताओ। 48.176 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ सोडियम। चलो ये किसी से पूछता नहीं है तो वही आएगा 48.176 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ सल्फर, है ना। हाँ मोहित क्या? 72.264 10⁻23 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। समझे कि नहीं समझे? ठीक है आगे बढ़े। अरे ये क्या हो गया? ये करो। CO कोबाल्ट है बेटा, ये साथ में एक चीज है ना, ओ छोटा बनाया मैंने। CO कोबाल्ट है।
हाँ भाई हुआ 5 मोल COCl3 डॉट 6NH3। इसमें कोबाल्ट है, क्लोरीन है, नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन है। हाँ हाँ भाई, हाँ कोबाल्ट के कितने मोल्स है बताओ? कितने मोल है? 5 मोल। क्लोरीन के 15 मोल। नाइट्रोजन के कितने हो रहे? 30 मोल। और हाइड्रोजन के 90 मोल। ठीक है, सब में आप Na का मल्टीप्लाई कर सकते हो। लॉजिक समझ गए ना सभी लोग? ठीक है ना, लॉजिक समझ गए ना सभी लोग? तो हमें नंबर मिल जाएगा। ठीक है बेटा, ओके चलो ठीक है ना। अभी मैं रफली लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ 5Na, इसको लिख सकता हूँ 5Na। ये एटम्स हैं, ये 5Na मॉलिक्यूल्स थे, 5Na मॉलिक्यूल्स थे। यहाँ लिख सकता हूँ 15Na एटम्स ऑफ क्लोरीन, यहाँ लिख सकता हूँ 30Na, यहाँ लिख सकता हूँ 90Na। 90 है ना, 18,590। ठीक है, बोलो आया ना? ये वाला कर लो 0.2 मोल इसका। एल्यूमिनियम कितना आएगा, सल्फर कितना आएगा और ऑक्सीजन कितना आएगा? हाँ, एल्यूमिनियम का मोल कितना आया? 0.4 मोल। ठीक है, सल्फर का 0.6 मोल। सही। ऑक्सीजन का? हाँ, सोच ले एक बार। 2.4 कितना आएगा? 2.4। तो इसका नंबर हो जाएगा 0.2 Na मॉलिक्यूल्स, 0.2 Na मॉलिक्यूल्स। इसका हो जाएगा 0.4 Na एटम्स। इसका हो जाएगा 0.6 Na एटम्स ऑफ सल्फर।
ये हो जाएगा 2.4 Na एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। हाँ भाई, डन, ठीक है। चलो अब आता है इस पर बेस्ड क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। यहाँ तक जो मैंने पढ़ाया इस पर बेस्ड क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन है आपसे, एक तो ये पूछ सकता है, एक क्वेश्चन तो ये हो सकता है, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, number of moles of oxygen present in number of moles of oxygen present in 0.2 mole CuSO4.5H2O। पहला क्वेश्चन तो ये पूछ लेगा कि भाई मेरे पास Cu2 मेरे पास क्या प्रेजेंट है, ठीक है। मेरे पास यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, मेरे पास यहाँ पर प्रेजेंट है CuSO4.5H2O प्रेजेंट है, उसका 0.2 मोल है, उसमें O कितना है। कैसे करेंगे सवाल, हाँ कैसे करेंगे सवाल। सबसे पहले हम लिखेंगे CuSO4.5H2O, बोर्ड में देखो ये हमारा कंपाउंड है। अब अगर इसका 1 मोल है, इसमें कितने ऑक्सीजन दिख रहे हैं, 4 यहाँ है और 5 × 1 यहाँ है, तो यहां पर हमें सीधे सीधे दिख रहा है कि एक मॉलिक्यूल है CuSO4.5H2O का, एक मॉलिक्यूल है, तो उसमें 9 एटम्स है, 9 एटम्स है ऑक्सीजन के। कितने जल्दी बताओ, 9, ठीक है ना। तो अगर यहां पर हो जाएगा 1 मोल, अगर ये हो जाएगा 1 मोल CuSO4.5H2O, समझे, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 मोल O2, 9 मोल O। लेकिन मुझे निकालना किसमें है, मुझे निकालना 0.2 मोल में कितना होगा, 0.2 मोल CuSO4.5H2O में हो जाएगा 9/1 × 0.2, सॉल्व होकर कितना आ गया, 1.8 मोल O। समझे कि नहीं समझे, मैंने थोड़ा डिटेल में कर दिया है स्कूल के हिसाब से, ठीक है ना। बाकी तो मैंने तुम्हें सीधे सीधे सिखाया था, याद करो सीधे सीधे क्या सिखाया मैंने। अगर लिखा है 0.2 मोल इसका है तो सीधे सीधे ऑक्सीजन निकालना है। ऑक्सीजन कैसे निकलेगा, वो आगे है 0.2 और अंदर कितना है, अंदर है 4 और यहाँ है 5, 9, 0.2 × 9, आंसर आ गया सीधा सीधा 1.8 मोल। बनेगा या नहीं बनेगा बताओ, बोलो भाई, बन जाएगा, ठीक है। लिख लो इस क्वेश्चन को।
ठीक है, डन, जल्दी करो। यूनिटरी मेथड है भाई, ऐसे ही करते हैं। कर लोगे ना, तुम कर लोगे ना बस। हाँ भाई बताओ, डन। क्वेश्चन नंबर 2, कैलकुलेट number of moles of hydrogen present in Al2SO4 whole thrice dot 9H2O sample which contains 1.5 mole oxygen, oxygen atoms। यह सवाल बोल रहा है कि मेरे पास Al2SO4 होल थ्राइस डॉट 9H2O का एक सैंपल है, उसमें हाइड्रोजन के मोल्स बताओ अगर ऑक्सीजन के मोल्स 1.5 हैं तो। ठीक है, अब इसमें कंपाउंड का नहीं दिया है, ऑक्सीजन का दिया है, हाइड्रोजन का पूछ रहा है। करो इसे सॉल्व। हाँ भाई, आया आंसर किसी का? बोलो 9/7 आ रहा है। बाकी लोग भी बताओ, तुम लोगों ने नहीं कैलकुलेट किया? Al2SO4 होल थ्राइस डॉट 9H2, ठीक है ना? इसमें निकालो, किसको निकालना? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन निकालो नॉर्मल कंडीशन।
अगर मान लो इसका 1 मोल होता, मान लो इसका 1 मोल होता तो ऑक्सीजन कितना होता? तो ऑक्सीजन हो जाता 4 इंटू 3, आगे से 4 इंटू 3 और पीछे कितना है? पीछे 9 इंटू 1 दिया है, बोलो है ना? ये ऑक्सीजन हो जाता। और हाइड्रोजन कितना हो जाएगा? हाइड्रोजन हो जाएगा 9 इंटू 2, तो हाइड्रोजन तो आ गया 18 मोल। ऑक्सीजन कितना हो जाएगा? 12 प्लस 9 21 मोल। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास अगर हमारे पास 21 मोल ऑक्सीजन है तो हाइड्रोजन कितना है? 18 मोल हाइड्रोजन। इसीलिए हमें दिया कितना है? ऑक्सीजन 1.5। अगर 1.5 मोल ऑक्सीजन होगा तो कैसे सॉल्व करेंगे? ये हो जाएगा 18 इंटू 1.5 डिवाइडेड बाय 21। समझे? ठीक है, 3 से चला गया 6 बार, 3 से चला गया 7 बार। 1.5 इंटू 6 15 छक्के 90 होता है, डेसिमल लग जाएगा 9.0/7। हाँ, 9.9/7 मोल हाइड्रोजन के होंगे। हाइड्रोजन के मोल कितने होंगे? 9/7। फ्रैक्शन में अगर आंसर निकालना हो तो डिवाइड कर लेना, ये हो जाएगा 1। ठीक है ना? कितना बचेगा? 2 टाइम्स बच जाएगा, 6 बचेगा। 6 कितनी बार चला जाएगा? 8 टाइम्स चल जाएगा। 4 बचेगा, 5 टाइम्स चले जाएगा। समझ में आ रहा है? 5 बचेगा, 7 टाइम्स चले जाएगा मोल। 1.2857 मोल। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं? किसका आंसर आ गया था? और आ गया था, बाकी लोग का नहीं आया? हाँ भाई, डन। चलो, अब इसके बाद हमारे पास आता है, अब हम देखेंगे मोल कॉन्सेप्ट फॉर्मूले। टॉपिक है मोल कॉन्सेप्ट फॉर्मूले, है ना? फॉर्मूला का प्लूरल होता है फॉर्मूले। ठीक है, ओके। मोल कॉन्सेप्ट फॉर्मूले, तो हमारे पास 3 फॉर्मूले हैं मोल के। ठीक है ना? एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहला फॉर्मूला आता है मोल का, वो हम निकालते हैं बाय यूजिंग मास। ठीक है, बाय यूजिंग मास। तो जो फर्स्ट फॉर्मूला है वो फॉर्मूला है मोल इज इक्वल टू, मोल को हम डिनोट करते हैं स्मॉल एन से। मोल को डिनोट करते हैं किससे? स्मॉल एन से। मोल इज इक्वल टू, ऊपर हम लिखते हैं गिवन मास, दैट इज W।
नीचे हम लिखते हैं मोलर मास, नीचे हम लिखते हैं मोलर मास, दैट इज कैपिटल M। तो शॉर्ट में फॉर्मूला हो जाता है N इज इक्वल टू W अपॉन M। समझे कि नहीं समझे? बोलो भाई। ठीक है, अब जैसे कि मेरे पास एग्जांपल है, मान लो मेरे पास एग्जांपल है 16 ग्राम ऑक्सीजन एटम, 16 ग्राम ऑक्सीजन एटम, और दूसरा हमारे पास एग्जांपल है 16 ग्राम O2 गैस, 16 ग्राम O2 गैस। अब इधर देखो, इसमें अगर नंबर ऑफ मोल निकालूंगा तो नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू W अपॉन M है। W कितना दिया गया आपको? 16 ग्राम। और M ऑक्सीजन का मोलर मास कितना होता है? 16। याद करने के लिए लिस्ट बनवाई थी भैया, वो लिस्ट याद कर लो। अब समय आ चुका है, डेली डांट पड़ेगी, नहीं तो डेली डांटूंगा मैं अगर मासेस याद नहीं है तो ऑक्सीजन का एटम लिखा हुआ है, एटॉमिक फॉर्म में ऑक्सीजन है इस फॉर्म में, तो उसका मोलर मास होता है 16, डिवाइड कर लिया कितना हो गया? 1 मोल O है। O का कितना मोल है? 1। अगर मैं यहाँ निकालूंगा तो O नहीं लिखा है, O2 लिखा है, और O2 का कितना होता है? 32 ग्राम पर मोल। O2 का कितना होता है? 32 ग्राम पर मोल। तो नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास। मास है 16, मोलर मास है 32, डिवाइड कर दिया 16 से तो कितना हो जाएगा? 1/2। 1/2, 0.5 मोल किसके हैं? O2 के। समझ में आया या नहीं आया? बोलो। सिंपल है ना? लिखो इसे, फॉर्मूला रटना है, फॉर्मूला अच्छे से याद करना है। हो गया? बोलो भाई। चलो, कुछ क्वेश्चंस हैं, उनको सॉल्व करो। ठीक है, क्वेश्चन से सॉल्व करो। थर्ड है हमारे पास, ठीक है, थर्ड है हमारे पास 4.8 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम। थर्ड। फोर्थ है 48 ग्राम ऑफ Fe2O3, 48 ग्राम Fe2O3। फिफ्थ है 3.24 ग्राम ऑफ सिल्वर। सिक्स्थ है 6.84 ग्राम ऑफ शुगर।
शुगर का फॉर्मूला याद होना चाहिए, C12H22O11, बताया था मैंने पहले भी। ठीक है, 18 ग्राम C2H6, 8 40 ग्राम CaCO3, निकालो, कैलकुलेट करो। 9th 35.1 ग्राम NaCl। 10th 2.45 ग्राम H2SO4, 2.45 ग्राम H2SO4। हाँ, सॉल्व करो चलो। किसका बेटा? इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लिजिबल होता है, इलेक्ट्रॉन के लॉस गेन से कोई फर्क नहीं पड़ता है, समझ रहे हो? यस बेटा, यस। ये लगता है किसी दिन तुम लोगों को आइसोटोप आइसो बार पढ़ाना ही पड़ेगा। कल पढ़ा, नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे। हो गए? बताओ, थर्ड वाले का आंसर कितना आ रहा है, कोई बताएगा? 0.4 आ रहा है। मैग्नीशियम का मोलर मास कितना होता है? 0.2 आएगा। पन्ने पलट के चेक तो कर लो, लिखवाया था ना लास्ट क्लास में मैंने। भैया एटॉमिक नंबर से डिवाइड नहीं करना, मास से डिवाइड करना है। पन्ने पलटो पहले, पन्ने पलटो पहले। घर जाके पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो? कहाँ लिखवाया था मास मैंने? अभी खोलो। हाँ, उसमें क्या लिखा हुआ है? 24 लिखा है ना। तो पहले एक बार चेक करो ना, अभी तो पूरी तरीके से थोड़ी याद हुए।
W अपॉन M, W है 4.8 और मोलर मास है 24, डिवाइड करके आएगा 0.2 मोल मैग्नीशियम के। समझ में आया नहीं आया बोलो? हाँ, दूसरा वाला हुआ क्या? फोर्थ वाला किसी का आंसर आया? कितना? 0.3। कितना आ रहा है? 0.3। n इज इक्वल टू W अपॉन M, और हर बार फॉर्मूला लिखोगे, हर बार फॉर्मूला लिखोगे। पहली बार तुम कुछ फॉर्मूला लिख रहे हो, राइट डाउन द फॉर्मूला ईच एंड एवरी टाइम। अभी जितना फॉर्मूला लिखोगे एग्जाम में उतने अच्छे से याद रहेगा, एग्जाम में उतनी लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। W अपॉन M 48 डिवाइडेड बाय, इसका मोलर मास निकालो। इसका मोलर मास कैसे निकालोगे? आयरन का होता है 56 इंटू 2 प्लस इसका हो जाएगा 16 इंटू 3, कितना हो गया? 112 प्लस 48, कितना आया? 160। अरे 160 आया कि नहीं आया बोलो? 16 से 10, 16 से 3, 0.3 मोल। समझ रहे हो? नहीं हुआ सेकंड वाला? क्या हो गया था? यही है। हाँ, फिफ्थ वाला कितना आएगा? फिफ्थ वाला आएगा n इज इक्वल टू W अपॉन M, यह है 3.24 और यह है 108। यस, इसका आंसर आएगा 0.03। किसी को कोई दिक्कत, कैलकुलेशन में दिक्कत जा रही हो पूछो, है ना? कोई प्रॉब्लम जा रही हो कैलकुलेशन में पूछो। बन जा रहा है? मोल कंसेप्ट में ज्यादातर क्वेश्चन जो मैं दूंगा वो इजीली वो हो जाएंगे। समझ में आ रहा है? हाँ, ये आया। कितना आ रहा है सिक्स्थ वाला? 0 पॉइंट, जोर से बोलो, 0.02 मोल। 0.02 मोल आ रहा है। क्या भाई, नहीं हो रहा क्या सवाल? हो गया? बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं बताओ? तुमसे पूछ रहा हूँ बेटा, क्वेश्चन बन रहे हैं? ठीक, तुम दोनों से? बाकी लोग क्यों नहीं दिख रहे आज? बाकी लोग कहाँ हैं? क्यों नहीं आए? तुमको पता है? तुम क्यों इतना इंटरेस्ट ले रहे हो? चलो ये क्वेश्चन जल्दी कंप्लीट करो। बोलो भाई, सेवेंथ वाले का कितना आया? कितना हो जाएगा? 0.6 मोल। ठीक है। एट्थ वाले का 0.4 मोल। ठीक है, सही है। नाइन्थ वाले का
कितना होता है इसका मोलर मास? इसका बताओ पूरे का 58.5 करो डिवाइड, और मुझे फाइनल आंसर बताओ डिवाइड करके। नाइन और 10 आंसर दो। कितना है इसका? 0.6 आ रहा है ये वाला। मोलर मास कितना है इसका? H2SO4 का कितना है मोलर मास? नहीं निकाला तुम लोगों ने। चलो जल्दी करो। कितना आया? एक बार डेसिमल देख ले। यह है 2.45 अपॉन 98, जिसको लिख सकते हैं 245 अपॉन 98 इंटू 100। यही लिखेंगे ना, डेसिमल हटा के लिखेंगे तो। ऐसा किया कि नहीं किया? एक बार और देख लेना। 2 से डिवाइड कर दो 49, 2 से क्यों जाएगा ये? 0.25। एक बार और सोच लो, गलत आंसर है तुम लोगों का। हाँ क्या है? गलत है। 7 स्कोर 98 है ना, 2 से तो डिवाइड हो नहीं रहा है। तो एक काम करो, 7 से डिवाइड करो। 98 कहाँ? 49 होता है। 49 7 का स्क्वायर है। 7 से डिवाइड करो, 7 से एक बार जाएगा, और उसके बाद 2 बचा, 48 4 टाइम्स जाएगा। 7 से जाएगा 3 टाइम्स और 5 टाइम्स, समझे? फिर 7 से चला जाएगा 2 बार, फिर 7 से चला जाएगा 5 टाइम्स। 5 डिवाइडेड बाई 2, ये हो गया 2.5 डिवाइडेड बाई 100। बेटा आंसर है 0.025 मोल, समझे? ठीक है। हाँ, ये भी कैलकुलेशन बड़ी दिक्कत कर देगी। चलो बाकी जो है अब हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे अगला फॉर्मूला। ठीक है, थैंक यू एवरीवन।